कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और बाकी कुछ भी निफ्टी के स्टॉक्स की एडजस्टमेंट है। और बाकी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं मॉनेटरी जो इकोनॉमिकली और मॉनेटरी टर्म्स में हमारे मार्केट्स को प्लस ग्लोबल ग्लोबल मार्केट्स को इफेक्ट डाल सकती हैं। तो कल का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाफ अर्ली क्लोजिंग भी है। तो अब बैंकिंग स्टॉक्स के लिए हाफ अर्ली क्लोजिंग, साथ में मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एक साथ दो दो तीन तीन इवेंट्स। और अगर एक भी इसमें कोई भी इवेंट्स का बैड इफेक्ट निकला तो मार्केट या बैंक निफ्टी इतने ज़्यादा इसमें इस तरह से सेल सेल ऑफ आ सकता है या इतना ज़्यादा इसमें गिरावट आ सकती है कि जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा अभी तो मुश्किल लग रहा है। तो उसको हम पहले अज्यूम करते हैं चार्ट के आधार पर और डेटा के आधार पर देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी कौन कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकता है। तो उसके पहले देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने क्या क्या किया। आज जो ओपनिंग हुई है वो हमारा ओपनिंग हुआ है, एक मिनट, यस। आज जो ओपनिंग हुई है अगर आप ओपन देखो तो 38,100 के आसपास ओपन हुआ और वहीं से थोड़ा सा हाई बनाया, 38,280 के आसपास हाई बनाया। मीन्स 200 पॉइंट के आसपास ऊपर जाकर फिर उसने 37,500 के आसपास का लो बनाया और 37,650 पर क्लोजिंग दिखाया। तो इस तरह से बैंक निफ्टी के मूवमेंट रहे आज। और इसमें अगर आप देखो तो टॉप गेनर एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन, ये हमारे दो दिन से टॉप गेनर चल रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज इसमें शामिल हो गया। और साथ ही साथ अगर और लूजर्स की बात करो तो एच डी एफ सी, ICICI और स्टेट बैंक, ये जो टॉप बैंक थे, ये करीब 1 से 1.25%, ढाई आधा परसेंट आज के दिन में इनकी इनमें गिरावट रही। इन शेयरों की अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से पिटाई हुई है आज के दिन में और मंथली एक्सपायरी की वजह से। तो ये तो हो गए हमारे आज के निफ्टी के जो आज के ट्रेडिंग लेवल्स, बैंक निफ्टी के जो ट्रेडिंग लेवल्स थे। और अब कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिखती हैं। तो कल से पहले हमें देख लेते हैं कि कल यानी यस्टरडे हमने क्या क्या डिस्कस किया था, आज के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं उस केस में। तो हमने एक डिफाइन किया था कि ये जो लेवल है 37,900 के आसपास, यहाँ पे हमारी बाइंग की पोजीशन बनेगी। और ऊपर के टारगेट जो कल के हाई थे वही हमारे टारगेट, विच इज 38,200 से लेके 300 के आसपास के टारगेट रहे थे। हम फिबोनाची ड्रा कर लेते हैं सो दैट कि इजी रहे अंडरस्टैंड के लिए। कल का हाई और लो के बेसिस पे हमने ये लेवल्स निकाले। और कल हमने डिसाइड किया था कि 37,800 के आसपास हमारी बाइंग रहेगी। पहला टारगेट तो यही रहेगा। कंफर्मेशन, ड्यूअल कंफर्मेशन इसके ऊपर ही में मिलेगा और इसके नीचे जब तक है तो हम बेयरिश ही बने रहेंगे। ये लाइन जो हमारी है प्राइस लाइन, विच इज 37,920 या 900 मान लीजिए, इसके जब तक नीचे है हम बेयरिश रहेंगे। इसके ऊपर जाने पर हम शॉर्ट टर्म के लिए या पर्टिकुलर लेवल्स के लिए हम केवल बुलिश बनेंगे। तो इस तरह से हमारा कल का ट्रेड निकला था। और आप देखो ये हमारा यहाँ पर बाइंग प्राइस था, ये हमारा मैक्स टारगेट था और इसके बाद हमारा मैक्सिमम टारगेट था। और इसी का अगर हम उल्टा देखें तो जो हमारे कल के उल्टे टारगेट थे, मीन्स सेलिंग साइड के जो टारगेट थे, वो हमारा टारगेट ये था कि हम इसको कर देते हैं रिवर्स। यस। तो हमारे पास ये कल का हमारी सेल साइड में टारगेट ये थी कि हम 38,200 के आसपास हम सेल करेंगे और नीचे के टारगेट जो कल का लो था विच इज 37,620 या 600 के आसपास, हम वहाँ के टारगेट को वेट करेंगे। तो अब देखिए, अब इसके साथ आज के ट्रेड को कंपेयर करते हैं। हमने जो हमारी जो बाइंग प्राइस थी, हमारा कल का जो बाइंग प्राइस आना था 37,900, 37,800 के आसपास आना था। इस लेवल पर आना था। एक मिनट, प्राइस को हम यहाँ पर करते हैं। 37,700 या 800 के आसपास सिर्फ हमारी बाइंग प्राइस निकल के आई थी। जहां पर तो आज बैंक निफ्टी ने प्राइस दिखाया ही नहीं, मतलब ओपन ही नहीं हुआ है। ओपन होके नीचे आया तो उसके बाद उसको क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचा, सेल साइड में। तो सेल में हमने हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस पर ही बैंक निफ्टी खुला और वहीं पर देखिए दो कैंडल ग्रीन रेड बना के फिर वहीं से नीचे की साइड को मुख दिखाना शुरू किया। और हमारा जो सेलिंग प्राइस था बिल्कुल डॉट टू डॉट वहीं से फिर मार्केट, जहाँ पे हमारी 100% की रिट्रेसमेंट थी, वहाँ पर बैंक निफ्टी आया। और उसके बाद वहाँ पर देखिए पूरे करीब 1:30 बजे के बाद से लेकर 2 ढाई बजे तक कंसोलिडेट करता रहा, फिर एक लास्ट आवर में मूवमेंट थोड़ा सा दिखाया।
और जो लो बनाया है 37,530 का, जो हमने कल डिस्कस भी किया था कि 37,500 के आसपास इसका पॉसिबल मैक्सिमम, या 37,000 इसका पॉसिबल और मैक्सिमम लो या सपोर्ट हो सकता है। तो ये सारे हमारे जो कल के डिस्कशन थे, कल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसका हमने जस्ट रिकैप देखा कि जो हमने कल डिस्कस किए थे वो क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहे हैं, यानी वो टारगेट यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। वो हमने इस बेसिस के लिए या इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, अब क्या करते हैं, अब कल के लिए क्या करते हैं कि कल यानी 30 सितंबर, यानी अक्टूबर सीरीज का पहला दिन। तो देखते हैं कि कल के लिए क्या क्या ट्रेड निकल के आता है। तो आज का जो हाई प्राइस है और जो कल का लो प्राइस है, सॉरी आज का जो लो प्राइस है, इस पे हम फिबोनाची ड्रा कर देते हैं और पहले अपर लेवल देखते हैं कि अपर लेवल कहाँ पे दिख रहा है। तो हमारे पास ये ट्रेड निकल के फिर वही आता है जहाँ पर कल की लेवल थी, वहीं पर हमारा आज का भी लेवल निकल के आता है कि 37,750 पर हम बाई करेंगे। 37,750 पे हमारा बाइंग प्राइस बनता है। और ऊपर के टारगेट हमारे मैक्स टारगेट तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 38,000 पे दिखती है। उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 38,300 से लेके 38,000, ये जो बीच में आ रहा है लेवल विच इज 38,500, देन यहाँ पर जो लेवल आ रहा है 38,700 के लिए आप बैठ सकते हो। मतलब 1000 पॉइंट पे यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है। 37,700 पे आप बाई किए तो 38,700 के आसपास यहाँ पर ऊपर के मैक्सिमम टारगेट दिख रहे हैं 1000 पॉइंट्स के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऊपर के बाइंग प्राइस निकल के आ रहे हैं कल की ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी में। ये हो गया हमारा बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में चलते हैं। सेलिंग प्राइस में देखते हैं कि हमारे पास अब अगर मार्केट में सेल करना है तो हमें हमें सेल प्राइस कहाँ पर एग्जीक्यूट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम सेल प्राइस को आइडेंटिफाई करें तो सेल प्राइस हमें दिख रहा है कि हमें 38,120 या 100 के आसपास हमें यहाँ पर सेल करना है। और नीचे के टारगेट जो आज का मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट हो बन सकता है 37,500 के आसपास, जो आज का लो है 536 है। तो 500 या 540 के आसपास या 550, मोटा मोटा आप ये बोल सकते हैं कि 37,550 के आसपास हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको बुक करना है तो 37,800 पर आप बुक कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर आपको तो 38 1 1 और 300 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। उसके बाद आपको अगर ट्रेड में बने रहना है तो टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप 37,550 के आसपास तक का वेट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास सेल के लेवल निकल के आ गए। बाइंग और सेलिंग हमारे पास दोनों आ गए। अब हम बाइंग हमारा कहाँ पे बनता है, 37,750 पे बाई, 38,100 38,300 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग। एंड अगर इसके ऊपर रहता है तो मैक्सिमम 38,700 के आसपास मैक्सिमम अपसाइड का टारगेट। इनकेस अगर नीचे की टारगेट आप देखो तो 38,120 150 के आसपास सेल करना है। 37,800 पर प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट बुकिंग। फिर 37,600 या 700 पे दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। और 37,500 पे हमारा तीसरा और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग। और अगर उसके नीचे भी हमारा मार्केट सस्टेन रहता है तो फिर नीचे के टारगेट का देखेंगे। और वो नीचे के टारगेट कौन कौन से हैं वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो नीचे का टारगेट हमारे पास ये दिखता है, जो हमने कल ये लाइन को प्राइस लाइन को ड्रा किया था 37,300। तो अगर 37,500 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो मेरे पास हमारे पास निचला जो सपोर्ट दिखता है 37,000, ये जो हमारा दिख रहा है 37,300 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, तो वहां पर जा सकता है। तो इस तरह से हमारे पास यानी 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर, इस तरह से हमारे पास कल के बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। ओके, अब चलिए फिबोनाची के अलावा एक दूसरे दूसरे चीजों को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे या चैनल के बेसिस पे कि क्या है लेवल मैच कर रहे हैं। तो अगर इस चैनल को हम फिर यहाँ पर जैसे हमने निफ्टी में ड्रा किया था इसी तरह से बैंक निफ्टी में अगर चैनल को ड्रा करें तो हमारा ये चैनल ड्रा हो गया, इस तरह का चैनल बन गया। तो अब हमें ये दिखता है कि जब तक इस चैनल के ऊपर ये बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है या ब्रेकआउट इसको नहीं करता है, अगर ये प्राइस को देखो, ये चैनल का प्राइस यहाँ पर आ रहा है कितना बनता है 38,000 के आसपास, ठीक है 37,900। तो 37,900 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ऊपर बैंक निफ्टी, तब तक हमारे पास कुछ ऐसा डिसाइसिव मूव बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, 37,900 या इसको आप बोल सकते हो 38,000। तो जब तक इसके ऊपर नहीं होगा क्लोज तब तक हमारे पास थोड़ा सा ऊपर के मूव मुश्किल है।
अगर ऊपर जाता भी है तो फिर देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो अगर इस चीज को देखो यहाँ पर, तो 37,000, 38,600 के आसपास मिलता है। यहाँ पर आप देखो तो 38,400 के आसपास है, 300 के आसपास मिलता है। और यहाँ पर आप देखो तो 38 का। तो इस तरह से अगर 37,900 को बैंक निफ्टी क्रॉस भी करता है तो ऊपर छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज हैं। तो मेजर हमारे पास अगर हमें प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलो, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप 38,500 से लेके 38,800 तक के ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 37,300 का हमारा लिस्ट टारगेट है, नीचे डाउन साइड में 37,300। ठीक है। इस तरह से हमारे पास चैनल भी हमारे को यही सपोर्ट कर रहा है। चैनल ब्रेकआउट भी अगर होगा, ब्रेकडाउन भी होगा, तो हमारे पास यही इंडिकेशन आ रही है। ओके। ये तो हो गया हमारा चार्ट के बेसिस पे कल के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान, कि ये लेवल्स निकल के आए। अब हम चलते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास क्या इंडिकेशन मिलता है। अभी हमने जो चार्ट पर डिस्कस किया था, उस चार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 37,750 पे हमारी बाइंग थी। ठीक है, ये 750 है। और ऊपर हमारी सेलिंग 38,200 के आसपास हमारी सेलिंग थी। ये सेलिंग है, ये बाइंग है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या इंडिकेशन कर रहा है। ये 6 अक्टूबर की एक्सपायरी का ये ऑप्शन चेन है आज का। तो इसमें अगर आप देखो तो 14,000 के आसपास जो वाई ऐड हुआ है, 37,500 पर हुआ है। ठीक है, काल की साइड में। और ऊपर आप देखो तो 27,000 के आसपास वाई ऐड हुआ है, 38,000 पे, 38,000 पे। इसका प्रीमियम कितना है, 400 के आसपास है। ठीक है, तो 450 मान लिया है। तो आप क्या करोगे, अगर 38,450 यानी 38,500 के आसपास ऊपर का मैक्सिमम टारगेट हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसके बेसिस पे अब ऊपर के जो प्रीमियम्स है उनको छोड़ दीजिए, कोई ज्यादा तो इफेक्ट डालेगा नहीं। अगला आपका देखिए वही उसी प्राइस पे फिर 21,000 के आसपास है, 22,000 के आसपास की कॉल राइटिंग हुई है। और टोटल 32,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 75% की कॉल राइटिंग यहाँ पर आज ही हुआ है। और यहाँ भी आप देखो तो करीब 80% का लाइटिंग, जो टोटल ओआई यहाँ पर खड़ा है उसमें से 85%, 80% तो आज ही हुआ है। तो इसका मतलब हमें क्या दिखता है कि ये डेटा भी इंडिकेट करता है कि शायद 38,500 हमारा एक रेजिस्टेंस बनेगा। और दूसरी जो ऊपर की पुट कॉल राइटिंग है, वहां भी हमें इंडिकेशन मिलता है कि 38,500 पे हमारा रेजिस्टेंस बनता है। और अगर 38,500 को भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे देखिए 250 के आसपास इसका प्रीमियम है। तो इसमें आप प्रीमियम को ऐड करो तो हो जाएगा 38,700 या 800 के आसपास का मैक्सिमम ऊपर का टारगेट। ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर के टारगेट निकल के आ गए। कितने आए, 38,500 से लेके 38,800 तक के, 700 या 800 तक के, हम 800 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास दो टारगेट अपसाइड के निकल के आते हैं। ठीक है। और हमने जो भी डिस्कस भी किया उसमें भी हमारा यही आ रहा था कि 38,600, 300, 400, 500 अगर हम चार्ट में देखेंगे तो हमें यही लेवल्स विजिबल हो रहे थे, जो भी हमने जस्ट डिस्कस किया है। आप इस अगर नहीं आपने सुना तो आप दोबारा पीछे की साइड में जस्ट 1 मिनट बैक साइड में जाओगे आप, तो आपको चीजें वो लेवल्स आप दोबारा देख सकते हो। चलिए अब पुट साइड में देखते हैं कि पुट साइड में क्या हुआ है। पुट साइड में अगर हम देखें तो पुट साइड में ज़्यादा आईटीएम में कुछ नहीं है। वो टीएम में देखें तो कहाँ पर हमारा आज 22,000 के आसपास, यहाँ भी करीब 85% की पोजीशन आज ही बनी है। कहाँ पर, अगर आप लेवल देखो तो सेम है, 37,500 पे। उसके बाद नीचे जो पुट राइटिंग हुई है वो राइटिंग हुई करीब 16,000। टोटल करीब 30,000 बनता है, जिस मतलब 50% बोल सकते हो। 60% की आज ही इसमें वाई ऐड हुआ है, वो है 37,000 का। ठीक है, हमारा यहाँ पे टारगेट कितना था नीचे, 37,300 का। तो अब देखिए हमारे पास भी यहाँ पर डेटा सपोर्ट आ रहा है। 37,500 का प्रीमियम कितना है, 400। अब इसमें 400 माइनस करोगे तो 37,100। ठीक है, तो 37,100 पे हमारा, या 37,000 पे देखिए, यही चीज यहाँ पर डाटा भी सपोर्ट कर दिया कि 37,100 या 37,000 के आसपास हमारा स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब हमारे पास नीचे का भी रेंज ऑप्शन चेन का डेटा इंडिकेट कर दिया कि 37,000 से लेके 37,100 तक का हमारा नीचे का स्ट्रांग सपोर्ट है। और हमने अभी अपने चार्ट में क्या निकाला था, 37,300 का हमने मैक्सिमम नीचे का एक रेजिस्टेंस निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि हम अगर 37,200, मतलब 37,000 से लेके 37,100 के आसपास की अगर प्राइस मिलती है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। ऊपर का टारगेट इमीडिएट कितना रहेगा,
37,500 से लेके 37,900 तक के टारगेट रहेंगे, और उसके ऊपर अगर रहता है तो 38,500 तक के टारगेट हमें विजिबल हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर फिर अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है कि 38,500 के आसपास हम इसको सेल करेंगे, और 38,000 से लेकर 37,500 तक के टारगेट नीचे हमें दिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन चेन भी हमारे पास सेम डेटा को इंडिकेट कर रहा है। 50 से 100 पॉइंट का डिफरेंसेस है, जो आप इसको निग्लिजिबल समझ सकते हो बैंक निफ्टी के प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमारे पास बैंक निफ्टी का कल के लिए ट्रेडिंग लेवल्स निकल के आ गए। तो आई होप कि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और आप इसके अकॉर्डिंगली कल के ट्रेड के लिए एंट्री और एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करना है, इस तरह से अपने ट्रेड का प्लान आज ही बना सकते हैं। ठीक है। तो इसी नोट पे कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद जो जो कुछ होता है, आपको रियल टाइम डेटा या चीज़ों को कुछ देखना है तो सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आरबीआई पॉलिसी के बाद और मार्केट क्लोज होने के बाद वीकली एनालिसिस के साथ साथ देखेंगे कि अगले हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए या बैंक निफ्टी के लिए कौन कौन से मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहेंगे, जो अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर का काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल मार्केट क्लोज होने के बाद सेम टाइम पे 5 बजे के आसपास। थैंक यू।